हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप यू आर ऑल वेल। वेलकम टू अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पाई कॉन्सेप्ट। तो बच्चों, आज हम कुछ अलग करेंगे। आज हम साइंस नहीं, मैथमेटिक्स करेंगे, क्लास 7 का। ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए मैं लाया हूँ, और इसको कैसे सॉल्व करें ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बट आज के बाद बोलोगे ये तो इजी है, क्यों मैं तुमको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट तो अपना कॉपी में स्टार मार्क लगा दो, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने इससे फिर से कॉपी कर लिया, क्योंकि वहाँ पर थंबनेल को उठा के करने में दुविधा होगा, तो मैं यहाँ पर करूँगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्या करेंगे, हम लोग इस डायग्राम को ऑब्जर्व करेंगे। सो लेट्स मेक द डायग्राम। जब हम खुद डायग्राम बनाएंगे तब हमको उसको ऑब्जर्व खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा है, ये ऐसा है ना, फिर ऐसा है, कुछ देख लेते हैं। हाँ, ऐसा ही है। तो क्या करेंगे हम लोग, अब नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग, ये कितना, 1 2 1 2 4 3 4 3 एंड 5 6 एंड 8 7। ये हम नंबरिंग करते हैं, जैसे डायग्राम में है ऐसे ही नंबरिंग कर दिया। अब चलो क्वेश्चन में जाते हैं। क्या बोला, इज इन द गिवन फिगर ए एंड बी आर पैरेलल। ए और बी क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और क्या बोला, ए ट्रांसवेलर सी इंटरसेक्टिंग दिस लाइन। ये क्या है, सी जो ए बी लाइन को, ए बी पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको ट्रांसवेलर करता है। जो लाइन पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है उनको क्या बोलते हैं, ट्रांसवेलर, ठीक है। तो क्या बोला, क्वेश्चन पे जाते हैं। बेस्ड ऑन द आंसर ऑन दिस फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट ए नंबर पे क्या बोला, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल फोर। इस वाले एंगल का हमें क्या निकालना है, मेजर, मतलब क्या होगा ये एंगल, मतलब हमें एंगल फोर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमें ये निकालना है। चलो पहले देख लो, ये क्या है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ये क्या होगा, स्ट्रेट एंगल होगा। समझ में आया, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या बनाता है, स्ट्रेट एंगल बनाता है ना। तो ज़रूर एंगल फोर, जरूर एंगल फोर, तो जरूर एंगल फोर क्या होगा, और एंगल वन का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्योंकि स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, 180 डिग्री का होता है ना, हमें पता है, बचपन में हम पढ़ा। जस्ट स्ट्रेट एंगल कितना, मेजर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो क्या बोला, जो एंगल फोर का सम निकालना बोला है, कुछ गिवन है कि देख लेते हैं। बोला एंगल वन इक्वल टू 70 डिग्री, मतलब ये कितना है, 70 डिग्री है। एंगल वन का मेजर कितना है, 70 डिग्री। चलो देखते कुछ कर सकते हैं क्या। हमें पता है एंगल फोर और एंगल वन का सम कितना है, 180 डिग्री है कि नहीं, दिक्कत नहीं है ना। और क्या बोला, एंगल फोर का कितना मेजर है, 70 डिग्री। अब क्या, अब तो एक इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करने से तो इजी हो जाएगा। एंगल फोर 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। देखो यहाँ 70 डिग्री प्लस है, ये एल एच एस है ना, ये साइड किस एल एच एस बोलते हैं, इस साइड को क्या आर एच एस बोलते हैं। एल एच एस से प्लस इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो एंगल फोर इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं। अब एंगल फोर कितना होगा, 180 से 70 माइनस कर दो, कितना होता है, 110। समझ में आया। तो एंगल फोर का मेजर कितना होगा, 70 डिग्री। ये हमने कर लिया, ठीक है। अब बोला नेम द पेयर ऑफ एंगल फॉर्म बाय द
एंगल 3 एंड एंगल 5। क्या बोला? एंगल 3 एंड एंगल 5 का जो एंगल बना है, मतलब एंगल 3, फिर से हम कुछ कर लेते हैं यहाँ पर, हम इसको रिमूव कर लेते हैं पहले, नहीं तो बहुत खिंची हो जाएगा ना। हाँ, ये एकदम नॉर्मल हो गया। बोला एंगल 3, अरे एंगल 3 और एंगल 5 रेड से कर देते हैं। एंगल 3 और एंगल 5 ये दो एंगल है, इसका नामकरण करना बोल रहा है, मतलब इसका क्या क्या एंगल है? कुछ तो एंगल था, ये हमने पढ़ा है, कौन सा एंगल था? इससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, लाइक तो कॉन्सेप्ट क्या है समझ लो। जेड जेड और तुम्हें कभी भी एन दिखा तो उसका नाम क्या बोल दोगे? ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल, ओके। और कभी तुम्हें एल, उल्टा एल ऐसा रखेगा, दो दो कौन एंगल रखेगा, ऐसा एंगल मिला तो तुम क्या नाम बोल दोगे इसका? कॉरेस्पोंडिंग एंगल। एल का उल्टा सीधा हो गया, ऐसा भी हो सकता है थोड़ा उल्टा सीधा, बट जस्ट लाइक एल, एकदम एक्यूरेट एल नहीं, और ये एक्यूरेट जेड नहीं, जस्ट लाइक जेड, स्ट्रक्चर विल बी लाइक जेड, स्ट्रक्चर विल बी लाइक एन, नॉट एक्यूरेट एन, ठीक है। तो हम कहाँ थे? क्वेश्चन बोलते हैं, नेम द पेयर ऑफ एंगल 3 एंड 5। एंगल और 3, एंगल 5 का कौन सा नाम हो सकता है? ये क्या है? जेड है। और समझ लो अल्टरनेट एंगल देखोगे तो, अल्टरनेट लिख लेते हैं पहले। अल्टरनेट तो हमें पता चल गया क्योंकि ये जेड शेप का है ना, क्योंकि ये जेड शेप का है, इसलिए हम बोल दिया कि ये कौन सा वाला एंगल हो सकता है? अल्टरनेट। अब अल्टरनेट लिखने से पहले, मतलब हमने तो बोल दी ये अल्टरनेट है, अब हमें कुछ देखना है। ऑल्टरनेट जब होगा, ये बाहर वाला एक एंगल होगा, इन अंदर वाला एक एंगल हो सकता है, और क्या हो सकता है? ये एंगल भी हो सकता है, ये एंगल भी हो सकता है, ये एंगल भी हो सकता है, एंगल। तो देखना है बाहर वाला है या अंदर वाला है। ये कौन सा? अंदर है, ये भी अंदर है, तो ये क्या होगा? इनर्शियर एंगल, ठीक है, ऑल्टरनेट इनर्शियर एंगल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या बोला? नेम द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ 6 का क्या बोला? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बताना को बोला। ये 6 है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब ये कैसा शेप का है? ऐसा शेप का है, तो ऐसा शेप का कौन है? ये भी है, देखो उल्टा एल का शेप ये है, तो जरूर एंगल 6 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा? 2 होगा, तो आंसर होगा एंगल 2। फिर से क्या बोला? व्हाट इज द सम ऑफ पेयर एंगल्स एंड 3 8। ये पूरा रिमूव कर दीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इफ दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है और उस पे एक ट्रांसपेलर है, और यहाँ पर मैं एंगल लिख लेता हूँ 1 2 3 4। ये सिर्फ इनर्शियल एंगल के लिए काम करेगी, ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या है? एक पैरेलल लाइन के जो इफ कोई ट्रांसपेलर इंटरसेक्ट करता है, तो उनका एक साइड का मतलब ये साइड हो सकता है और ये साइड हो सकता है, मतलब इधर इधर और इधर, ठीक है। इनका इन इन साइड का जो इनर्शियल एंगल होगा उनका सम 180 डिग्री, मतलब ये साइड पकड़ ले तो इनमें दो एंगल मिलते हैं अंदर में, ये दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और ये साइड ले लें, ये ट्रांसपेलर का दो साइड में काम करता है, और ये 3 4 ही है दो एंगल, इनका सम भी कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है।
तो ये नोट कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। तो क्या पूछा कि हमें पूछा कि एंगल 3 एंड एंगल 8 का सम कितना होगा। तो एंगल 3 एंड एंगल 8 क्या हो सकते हैं यहाँ पर देखते हैं। तो एंगल 3 ये वाला है और एंगल 8 ये वाला है। देखो इसमें दिखा कि एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का बात कर रहा है। तो हमें पता चल गया, क्योंकि ट्रांसपेलर के एक साइड का जो क्या होता है एंगल होता है इनर्शियर, उनका क्या होता है सम कितना होता है एंगल का 180 डिग्री। तो इनका भी सम कितना होगा 180 डिग्री। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और टॉपिक समझाना और अंडरस्टैंडिंग एकदम वो टॉप लेवल का हुआ तो एक लाइक ठोक देना, और अच्छा लगे तो ऐसा कॉन्सेप्ट और चाहिए तो सब्सक्राइब भी कर लेना।